नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हिंदी से जो संबंधित हो, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति विश्वनाथ की है। प्रश्न है, वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो वापसी उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखी गई। इनकी बहुत ही चर्चित कहानी रही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो विद्यापति का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार प्रांत में इनका जन्म हुआ था और ग्राम का नाम था विपसी। अगला प्रश्न है, विपथगा कहानी किस लेखक की है? तो विपथगा कहानी ये अज्ञे की कहानी है। प्रश्न है, विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है? तो यह सूत्र भरत मुनि का है, आचार्य भरत मुनि। प्रश्न है, वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? तो वियोगी हरि का पूरा नाम हरिहर प्रसाद द्विवेदी था। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम है मेरा जीवन प्रवाह। अगला प्रश्न है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास का लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा विराटा की पद्मिनी उपन्यास का लेखक है। प्रश्न है, विलायत यात्रा किसकी रचना है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो इनका यात्रा वृत्तांत हंसते निर्झर दहकते भट्ठी नाम से प्रकाशित हुआ। प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनको अर्धनारीश्वर कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, विशु, बिंदा, रुक्मा और सक्सेना मन्नू भंडारी की किस कृति के पात्र हैं? तो ये सभी के सभी मन्नू भंडारी के महाभोज के पात्र हैं। प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है। तो वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में गढ़कुंडाल उपन्यास जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो आपको 4 ऑप्शन नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर को ही जानते हुए हम अभी प्रश्नों के क्रम को देख रहे हैं। इससे आपका सही उत्तर को ही आप जान पाएंगे और इसमें ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कई बार होता है 4 ऑप्शन होता है जिसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के जो सही उत्तर है उसी पर आपका ध्यान केंद्रित होगा और शायद वो आपके दिमाग में वो प्रश्न बैठ भी जाए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार के निबंध से उद्धृत है? तो यह रामचंद्र शुक्ल के निबंध की ये पंक्ति है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ऐसा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू उपन्यास का लेखक कौन है? तो चतुर्सेन शास्त्री वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न है, व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र को प्रसिद्धि मिली है। प्रश्न है, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? तो इन्होंने अद्वैत वेदांत का निरूपण किया। किसने? शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है, शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित थी? तो शकुंतला माथुर ये दूसरे तार सप्तक की कवयित्री थी। प्रश्न है,
शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है जो कि व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद स्वीकृत किए गए हैं। प्रश्न है शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति भामह की है। प्रश्न है शहर में घूमता आईना उपन्यास किस लेखक का है? तो उपेंद्रनाथ अश्क का यह उपन्यास है शहर में घूमता आईना। अगला प्रश्न है शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? तो शिवमंगल सिंह सुमन ये प्रगतिवादी कवि है। प्रश्न है शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो प्रथम कवि मानने से ये जो प्रश्न है इस पे अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग मत को इन्होंने माना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न है शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है। ये दोनों प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न को तरफ। प्रश्न है शिवा वामनी के रचयिता कौन है? तो शिवा वामनी के रचयिता भूषण है। अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की पुस्तक है? तो यह आलोचनात्मक पुस्तक है शुद्ध कविता की खोज। प्रश्न है शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी शुरू की? तो चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पठन सुख लेने के लिए हिंदी का सीखा, उन्होंने हिंदी भाषा को, जिसे हिंदी नहीं आती थी। प्रश्न है श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? तो जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है श्री मावलकर ने सेठ गोविंद दास की किस कृति को विश्व इतिहास का एक ठोस भाग माना है? तो इन्होंने पृथ्वी परिक्रमा को विश्व इतिहास का एक ठोस भाग माना है। प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? तो राग दरबारी उपन्यास रिपोतार्ज शैली में लिखा उपन्यास है। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो श्रीलाल शुक्ल का विश्रामपुर का संत कृति पर व्यास सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। प्रश्न है संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? तो संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि यहाँ पर तो दादू दयाल दिया हुआ है, पर संत साहित्य में सुंदर दास को पंडित कवि माना जाता है। आप इस प्रश्न को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किसने किया था? तो भवानी प्रसाद मिश्र ने संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किया था। प्रश्न है संपूर्णानंद जी के संस्मरण उनकी किस पुस्तक में संकलित है? तो उनका संस्मरण कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार नामक पुस्तक में संकलित है। प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक की गई? तो इसमें 25 जनवरी 1964 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी करने की व्यवस्था की गई थी संघ सरकार में। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343। प्रश्न है सड़क से संसद तक कविता संग्रह किस कवि का है? तो यह धूमिल का कविता संग्रह है सड़क से सांसद तक। प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है संस्मरणात्मक पुस्तक समय के पाँव किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है समय के पाँव। अगला प्रश्न है सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। प्रश्न है सती मैया का चौरा
किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? तो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न है सदाचार का ताबीज किस साहित्यकार की रचना है? तो ये हरिशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न है सफरी झोले में किसकी रचना है? तो सफरी झोले में यह रचना अजीत कुमार का है। प्रश्न है समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? तो धनंजय समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है समरस थे जरिया चेतन सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्यकृति की है? तो ये कामायनी से ली गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक चिंतामणि घोष थे। प्रश्न है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न है सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? तो अमृत राय ने सहज कहानी अभियान छेड़ा। प्रश्न है सही नचावत राम गुसाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा सही नचावत राम गुसाई के लेखक हैं। प्रश्न है सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की? तो भट्ट नायक ने सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की। प्रश्न है साध्य का कली रचयिता कौन है? तो शांति का कली के रचयिता निराला है। प्रश्न साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? तो कवि दर्शन। प्रश्न साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्योधन किस आचार्य ने किया? तो भट्ट नायक ने। प्रश्न है साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहीन का लेखक कौन है? तो मनोहर जोशी नेताजी कहीन के लेखक हैं। प्रश्न है सारिका में समानांतर कहानी विशेषांक की कितनी श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई? तो 10 श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई सारिका में। अगला प्रश्न है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है यह कथन किसका है? तो यह कथन निबंधकार बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न है साहित्य देवता पुस्तक के अंतर्गत किस रचनाकार के निबंध संकलित है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध संकलित है। अगला प्रश्न है सिंहावलोकन में किस रचनाकार ने अपने जीवन को उद्घाटित किया है? तो यशपाल ने सिंहावलोकन में अपने जीवन को उद्घाटित किया है। प्रश्न है शद्य साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। प्रश्न है सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तो ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। प्रश्न है सुकुल की बीबी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसका है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कहानी संग्रह है सुकुल की बीबी और चतुरी चमार। प्रश्न है सुजान विनोद किसकी रचना है? तो यह देव की रचना है। अगला प्रश्न है सुजान चरित किसकी रचना है? तो ये सुदन की रचना है। प्रश्न है सुधा में इलाचंद्र जोशी का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो इलाचंद्र जोशी का संस्मरण मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ शीर्षक से प्रकाशित हुआ सुधा पत्रिका में। प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनके आत्मकथा का शीर्षक है तरुण के स्वप्न। प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो पत्रावली नाम से इनके द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह प्रकाशित हुआ। अगला जो प्रश्न है वह है सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी? तो ये सची रानी गुर्द ने सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन नामक पुस्तक को लिखा। प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत के जीवनी साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? तो शांति जोशी इनके जीवनी साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो इनको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा अलंकार छंद शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार किया था? तो इन्होंने पल्लव में इन सभी पर विचार किया था। प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है?
तो 60 वर्ष एक रेखांकन में इन्होंने अपने जीवन के पक्षों को रेखांकित किया है या उकेरा है। प्रश्न है सुंदरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? तो इनका लीला वर्णन भागवत पुराण से प्रभावित है। अगला प्रश्न है सुंदरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? तो सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। प्रश्न है सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? तो 84 वैष्णव की वार्ता जानकारी का मुख्य आधार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका लिखा है? तो सुरेंद्र वर्मा का लिखा गया यह नाटक है। प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कौन सी है? तो कुकुरमुता इनका बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता है। प्रश्न है सेठ गोविंद दास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? तो आत्मनिरीक्षण नामक पुस्तक में सेठ गोविंद दास की जीवनी निहित है। प्रश्न है सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 16वीं शताब्दी 17वीं का युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की। अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट का 100 अजान एक सुजान उपन्यास है। प्रश्न है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग को माना गया है? तो छायावाद को माना गया है और मानने वाले कौन है? नागेंद्र है। प्रश्न है स्नेह या स्वर्ग नाटक किसकी रचना है? तो सेठ गोविंद दास की। प्रश्न है स्वच्छंद प्रेम का निबंध गायक कौन है? तो आलम स्वच्छंद प्रेम का निबंध के गायक है। प्रश्न है स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? तो इसमें व्यक्तिगता की प्रमुखता देखने को मिलती है। प्रश्न है हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक 1937 किसने संपादित किया? तो बाबू विष्णु पराकर ने हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक संपादित किया। प्रश्न है हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? तो ये मार्कंडे का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। प्रश्न है हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ लिए, यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य पंक्ति है। प्रश्न है हरिऔध का संस्मरण किस रचनाकार ने लिखा? तो बाल मुकुंद गुप्त ने हरिऔध का संस्मरण लिखा। प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है? तो इन्होंने नए पुराने झरोखे कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है। प्रश्न है हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो यह श्याम नारायण पांडे की रचना है। प्रश्न है हाथी की फांसी कहानी किसने लिखी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने हाथी की फांसी कहानी लिखी। प्रश्न है हार की जीत कहानी किसकी है? तो सुदर्शन की हार की जीत कहानी है। प्रश्न है हालावाद का प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। प्रश्न है हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो इंद्रप्रस्थ जो है वह दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। प्रश्न है हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी पुस्तक है? तो ये रामदरस मिश्र की पुस्तक है। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यास में मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा है। प्रश्न है हिंदी कहानी एक अतरंग परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इंद्रनाथ मदान। प्रश्न है हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवी शंकर अवस्थी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता में हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप मिलता है। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो प्रेमचंद ने यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड है। प्रश्न है हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो रूपाभ नामक पत्रिका में हिंदी का पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है हिंदी का वाल्टन स्कॉट किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का वाल्टन स्कॉट कहा जाता है। प्रश्न है हिंदी की प्रथम रचना श्रौकाचार्य किसकी रचना है? तो श्रौकाचार्य देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले मिला? तो भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले मिला। अगला प्रश्न है हिंदी के किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला था। अगला प्रश्न है हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान के राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सदल मिश्र ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? तो हिंदी नाटकों को पहली बार भूमिका प्रदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप का संपादक कौन थे? तो बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक थे। प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? तो बादल की मृत्यु हिंदी भाषा का पहला एकांकी है और इसके एकांकीकार राम कुमार वर्मा है। प्रश्न है हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा, परिनिष्ठिक भाषा का प्रयोग होता था? तो मानक भाषा में। प्रश्न है हिंदी में प्रथम डिलीट होने का गौरव किस रचनाकार को मिला? तो पीताम्बर दत्त बर्त्याल को। प्रश्न है हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा किसने शुरू की? शिवदान सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ के लेकर अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य का कथा सम्राट कहा जाता है। प्रश्न है हिंदी साहित्य का कौन सा काल मुख्यतः राजनीतिक संघर्ष और युद्धों का काल रहा? तो आदिकाल राजनीतिक संघर्ष और युद्धों का काल रहा। इसमें डिंगल और पिंगल शैली में रचनाएं हुई है। प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है। प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी की विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता में
विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? तो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में मिश्र बंधु विनोद, जो कि 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, इन्होंने इस पुस्तक में मिश्र बंधु विनोद में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य के प्रथम अध्यक्ष जो थे हिंदी साहित्य परिषद के पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया? तो सियाराम शरण गुप्त को 20वीं शताब्दी का वैदिक युग का मॉडल कहा गया। प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कौन सा रचनाकार द्वितीय भारतेंदु के नाम से विख्यात हुआ? तो द्वितीय भारतेंदु के नाम से विख्यात प्रताप नारायण मिश्र हुए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित पत्र प्रकाशित हुए। प्रश्न है, हिंदी साहित्य में विद्यापति की पदावली किस काल की रचना है? तो विद्यापति आदिकालीन कवि है, तो निश्चय ही ये आदिकाल की रचना है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य सर्जन में किस साहित्यकार को भैया साहब कहा जाता है? तो श्री नारायण चतुर्वेदी को भैया साहब हिंदी साहित्यकार के अंतर्गत कहा जाता है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो रामचंद्र शुक्ल को सर्वोच्च स्थान मिला। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में। प्रश्न, हिम तरंगी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिनी है। अगला प्रश्न है, हिमालयों प्रवास किसकी रचना है? तो हिमालयों प्रवास ये जो रचना है काका कालेलकर की रचना है। प्रश्न है, हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यास किसकी है? चतुरसेन शास्त्री के ये दोनों उपन्यास है। प्रश्न है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना किसने लिखी है? तो रामनरेश त्रिपाठी ने हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दूर गुणों को दूर हमसे कीजिए। आपने ये प्रार्थना जरूर ही सुना होगा। तो यह प्रार्थना रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी गोदान उपन्यास का पात्र है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।